अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन केमिस्ट्री। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल एटम का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये देखें, दरमियान में न्यूक्लियस है, ओके, और साइड पे क्या है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, ओके। तो बच्चों, हमने पहले पढ़ी है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखें, रदरफोर्ड ने एटॉमिक मास की जब कैलकुलेशन शुरू की थी, रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, इसने एटॉमिक मास की कैलकुलेशन शुरू की थी, यानी कि एटम का मास कितना होता है, ओके। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई कि इसको पता नहीं चल रहा था कि न्यूट्रॉन भी एक पार्टिकल इसके अंदर मौजूद है, तो इसने सिर्फ प्रिडिक्ट करके छोड़ दिया था। फॉर एग्जाम्पल, एक एटम है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर मैं कह रही हूँ आपको कि एक एटम है, उसका एटॉमिक मास कितना है 90, ओके, 90 है इसका। तो इसका एटॉमिक मास कितना है 90, उसको पता है 90 इसका एटॉमिक मास है, लेकिन जब इसने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन की तो प्रोटॉन का मास था 40 और इलेक्ट्रॉन का मास था 10, ओके। तो ये कितना हुआ, ये तो 50 हो गया, तो ये 90 के इक्वल तो नहीं हुआ ना। तो साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया था कि इसके अंदर, एटम के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल मौजूद है जिसका जो मास है प्रोटॉन के इक्वल है, ओके, प्रोटॉन के इक्वल है। फिर एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम था चैडविक। चैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन। इसने अरेंजमेंट की, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसने क्या किया था, बेरिलियम के टारगेट पे, मतलब कि एक बेरिलियम लिया, एटम का है, ये एलिमेंट है, ओके, बेरिलियम का टारगेट लिया, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई, मतलब अल्फा पार्टिकल इस पर गिराए, और उसके बाद जब उसने ऑब्जर्व किया कि रेडिएशन निकली है, उन रेडिएशंस को कहते हैं न्यूट्रॉन, ओके। ये रेडिएशंस जब निकली है वो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस थी इसके अंदर। सामने उसने एक स्क्रीन रखी थी, उसने देखा कि जो पेनिट्रेटिंग है, मतलब पेनिट्रेटिंग ऐसी रेडिएशन जो बहुत जल्दी से अंदर धंसने वाली होती है, उसको कहते हैं पेनिट्रेटिंग रेडिएशन। तो इस तरह से इसने क्या किया था, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। फिर इसने एक इक्वेशन दी, देखें, बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर लिखा हुआ है, हीलियम है, हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल को हीलियम कहते हैं, हीलियम, जिससे उसने बम्बार्डमेंट करवाई थी, किसके ऊपर, बेरिलियम के टारगेट पे करवाई थी। तो उसने जब डिस्कवर किया, इसने नोट किया कि जब कार्बन के एटम्स बने हैं, उसके बाद न्यूट्रॉन की रेडिएशन भी उसमें से रिलीज हुई है, जो हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं। अच्छा, आप इसको कैलकुलेट करके देख लो बच्चों, 9 4 इज नॉट इक्वल टू 12, इसका मतलब कोई और पार्टिकल भी उसके अंदर मौजूद है, तो वो क्या था, न्यूट्रॉन, ओके। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। देखें, ये न्यूट्रल होती है, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पे चलो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, लेकिन न्यूट्रॉन ऐसी हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, ओके। और सेकंड है इसकी प्रॉपर्टी कि क्या है, हाईली पेनिट्रेटिंग है, मतलब अंदर को धंसने वाली है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि इसका मास क्या है, इक्वल है किसके, प्रोटॉन के मास के इक्वल है, ठीक है बच्चों। आज हमने पढ़ा प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। नेक्स्ट मिलेंगे अगले सबक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।